हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है 9th क्लास के सीबीएसई के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस की। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वो पूछते हैं मैम इसका सिलेबस क्या है और किस सेक्शन में कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स के कौन से सेक्शन हैं। तो इन सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेक्शन है आपका रीडिंग स्किल्स का, जिसमें आपको 20 मार्क्स वेटेजेस के। बी सेक्शन में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। आपको पता है कि राइटिंग स्किल और ग्रामर में क्या क्या आते हैं। अभी मैं आगे नीचे वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस पे बने रहेंगे तो आपको पूरा सिलेबस क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें आपको 30 मार्क्स के। सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, आपके जो लिटरेचर के पार्ट है, इट मीन्स आपके प्रोज पोएट्री के जो पार्ट है उसमें आपको 30 मार्क्स। डी है इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स हैं। ओके, नाउ देखते हैं कि रीडिंग सेक्शन, जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स का, उसमें हम जो है हमें क्या क्या कवर करना है। रीडिंग कंप्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। आप अब तक जो भी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, आपके इंग्लिश के पेपर में छोटा सा ही सही अनसीन पैसेज दिया जाता है, जिसमें बच्चों को उसी में से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो फर्स्ट आपका वही है फैक्चुअल लिटरेरी पैसेज, 400 टू 450 वर्ड्स के होंगे और उसमें आपको वो 12 मार्क्स के हैं। सेकेंड है केस बेस्ड पैसेज विद वर्बल इनपुट्स, 250 वर्ड्स। इस पैसेज में आपको बड़ा सा पैसेज है 400 टू 450 वर्ड्स का, और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आपको डिटेल आंसर देने होंगे। और केस बेस्ड पैसेज में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, जो आपको पैसेज से ही आंसर फाइंड आउट करने होंगे। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, आपकी ग्रामर से जो है सेक्शन बी है। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़नी है ग्रामर में वो है आपका टेंस। टेंस आपका क्लियर होगा तो आप जो है आसानी से मार्क्स गेन कर पाएंगे। सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में आपको कौन कौन सा मेन फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है, एंड देयर फंक्शन इन एक्सप्रेसिंग। मॉडल ऑक्सिलरी में आपको मॉडल ऑक्सिलरी के एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, इट मीन कैन, ऑब्लिगेशन, इट मीन ought to, परमिशन, इट मीन मे, माइट, पॉसिबिलिटी, परमिशन कैन, में, पॉसिबिलिटी आपको मे, माइट, एंड एडवाइस, शुड। इतने आपको पढ़ने हैं। इट मीन्स कैन, ought to, कैन, मे, माइट एंड शुड। ये मॉडल ऑक्सिलरी आपको पढ़ने हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड एंड रिक्वेस्ट। इसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कमांड एंड रिक्वेस्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। आपको नरेशन के टॉपिक में असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस कवर करने हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल क्लॉज टाइप 1। कंडीशनल क्लॉज के सेंटेंस कवर करने, वो भी टाइप 1 के ही। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इट मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक है आपके ग्रामर के सिलेबस में, वो आपको कवर करने हैं। डिटर्मिनर्स, क्लॉजेस, क्लॉजेस में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, नाउन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। थर्ड पॉइंट है पैराग्राफ कंप्लीशन, सेलेक्टेड रिस्पॉन्सेस, फिलअप्स विद वंस। आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे पैराग्राफ से, पैराग्राफ को कंप्लीट करना होगा, फिलअप्स यानी फिल करना होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस देंगे उनको आपको रीअरेंज करना है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग अ नोटिस, क्रिएटिंग अ
पोस्टर और वर्ड लिमिट कितने होंगे? अप टू 50 वर्ड्स। राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, फॉर्मल ईमेल ऑन अ गिवन इश्यू फॉर प्रेजेंटिंग व्यूज एंड सजेशन। वर्ड लिमिट हो गए 120 to 150 वर्ड्स। राइटिंग अ स्पीच, मैगजीन, आर्टिकल बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज। वर्ड लिमिट इसकी भी होगी 120 to 150 वर्ड्स। राइटिंग अ नरेटिव एस्से, इसकी भी वर्ड लिमिट 150 to 180 वर्ड्स है। और इसमें देखिए दिया हुआ है नोट करके, फॉर क्वेश्चन 6 to 9, यानी यहाँ 6 से 9 के क्वेश्चन के लिए एनी वन एज पर द इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड, द इंटरनल चॉइस कुड कंप्रोमाइज बोथ सेम और डिफरेंट टॉपिक्स। कह रहे हैं कि इसमें आपके 6 to 9 में किसी एक टॉपिक को ही आपको अच्छे से कवर करना है और उसी पे आपको फोकस करना है। इसमें आपकी जो इंटरनल चॉइस होगी किसी एक टॉपिक पर, उसी पे आपको नोट डाउन करने हैं। सेक्शन सी लैंग्वेज से आ गए आपके, यानी कावेरी के बुक से। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम प्रोज। आपके प्रोज के पार्ट से कोई भी पैसेज को ले लिया जाएगा, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको कवर करना है। इसी तरह ड्रामा और पोएट्री से। टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी इंक्लूड सेलेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? यानी एमसीक्यू टाइप। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करना है। 5 out of 7 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, यानी कितना क्वेश्चन करना है? 7 में 5 क्वेश्चन। और दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट है आपके 40 से 50 वर्ड और लॉन्ग है 120 से 150 वर्ड्स के आंसर आपको नोट डाउन करने हैं, जो कि लॉन्ग हैं। या तो वो टेक्स्ट, वो थीम से हो सकता है, पूरे चैप्टर के प्लॉट पूछ सकता है, या किसी कैरेक्टर का स्केच कैरेक्टर आपसे पूछ सकता है। तो आपको इन सब के लिए प्रिपेयर रहना है। और अब इंटरनल असेसमेंट जो आपके 20 मार्क्स के हैं वो क्या क्या हैं? पीरियडिक पेन एंड पेपर टेस्ट 5 मार्क्स के हैं। मल्टीपल असेसमेंट, क्विजेज, ओरल, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, आपके सब कुछ देखे जाते हैं, उसके बेस पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। वो इंटरनल होता है जो टीचर आपको देते हैं। पोर्टफोलियो के लिए 5 मार्क्स हैं। एंड सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रोजेक्ट, जैसे अगर आपको जो भी प्रोजेक्ट तैयार करने हैं उन सब के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। आई होप कि आपको पूरा सिलेबस क्लियरली समझ में आया होगा और किसमें कितने, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का, ये भी आपको समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आगे की वीडियो के लिए रेडी रहें। इंशाल्लाह मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी।